ऐसा ही शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था, जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। तथापि गणराज्यात्मक राज्यों के तब भी स्पष्ट संकेत था, जब राजाओं के अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य था। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया एशियाई निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 वर्षों तक चला। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट एशियाई पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर एशियाई जजिया कर हटा लिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर एशियाई लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद एशियाई भारत में गणतांत्रिक शासन लागू है। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक था। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्रयुग की स्थापना की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्रयुग के चिन्ह अन्वेषकों को चान्हू देरों तथा विजनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति प्रोटाइलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी है। सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकन पुरातत्वविद दी टेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातुयुग में मिलाने वाला कहते हैं। काव्य ओडेसी में इन्हीं अभिमन्यु महाराज की प्रशस्ति वर्णन की गई है। इन्होंने ही सुशा नाम की नगरी बसाई और यूस अपनी राजधानी बनाया। सुशा संसार भर में प्राचीनतम नगरी थी। इसी का नाम मन्युपुरी था। यह मन्युपुरी वरुण देव के समय में सुशा के नाम ऐसा ही विख्यात था। बाद में इंद्रपुरी अमरावती के नाम ऐसा ही विख्यात हुआ। यह प्रसिद्ध नगरी बैरसा नदी के तट पर थी, जो उस काल में सभ्यता का केंद्र थी। चक्रवर्ती महाराज अत्यराती के तीसरे भाई का नाम उर था। इन्होंने अफ्रीका, सीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों में विजय प्राप्त किया और ईसा ईसाई 2000 वर्ष पूर्व अब्राहम को पर ईसाई हटाकर पूर्वी मिस्र में अपना राज्य स्थापित किया था। इस बात का संकेत ईसाइयों के पुराने अहदनामे में मिलता है। उर बेबीलोनिया का ही एक प्रदेश था। प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी इसी उर प्रदेश की थी। ईरान के एक पर्वत का नाम भी उरल है। उर्मिया प्रदेश भी है, जहां जोरास्टर का जन्म हुआ था।
उरवंशियों के ईरान में उर और वन ये 3 राज्य स्थापित हुए था। जल प्रलय ऐसई पूर्व बेबीलोनिया में मत्स्य जाति के लोगों का ही राज्य था। यह प्राचीन जाति चिरकाल ऐसई उस देश पर शासन करती थी। यह जाति प्रसिद्ध नाविक थी। चाक्षुष मनु के चौथे पुत्र एवं जानंतप्ति महाराजा अत्यराति के भाई का नाम पुर था। इनकी राजधानी एलबुर्ज पर्वत के निकट पुरसिया था। इन्हीं के नाम पर ईरान का नाम पर्शिया पड़ता। महाराज अत्यराति के पांचवें भाई का नाम तपोरत था। इन्होंने तपोरत नाम ऐसई अपना राज्य स्थापित किया जो तपोरिया प्रांत कहलाता था। इसी तपोरत प्रदेश में बैकुंठ था जो डेमाबंद पर्वत पर है। तपसी बैकुंठ महाराज तपोरत के ही वंशज था। इन्हीं की राजधानी बैकुंठ धाम थी। तपोरत के राजा बाद में डेमाबंद कहाने लगे, जिन्हें हम देवराज कहते हैं। इस तपोरिया भूमि को मजांडिरन भी कहते हैं। जानंतप्ति अत्यराति के वंशज अर्राट था। आर्मेनिया इनका प्रांत था। अर्राटों ने आगे असुरों ऐसई भारी भारी युद्ध किए था। अर्राट पर्वत भी अत्यराति के नाम पर ही है। सीरिया का नगर अत्यरात अद्रौत इन्हीं के नाम पर था। उर के पुत्र अंगिरा ने अफ्रीका को जीतकर वहां राज्य स्थापित किया था। अंगिरा पिक्यूना के निर्माता और विजेता यही था। अंगिरा और मन्यु की विजयों और युद्ध अभियानों के वर्णन ऐसई ईरानी हिब्रू धर्मग्रंथ भरे पड़े हैं। इनके सर्वग्राही और भयानक आक्रमण ऐसई पडटलित होकर ईरान के लोग उन्हें अहित देव दुखदाई अहरिमन और शैतान कहकर पुकारने लगे। अवस्था में अंगिरा मन्यु अहरिमन कहा है। बाइबल में उन्हें शैतान कहा गया है। मिल्टन के स्वर्गनाश की कथा में इसी विजेता को शैतान कहा गया है। पाश्चात्य देशों के ग्रंथ इतिहास इन्हीं 6 विजेताओं की दिग्विजय के वर्णनों ऐसई भरे पड़े हैं। पाश्चात्य साहित्य में इन्हें विकराल देव और शैतानिक होस्ट के अधिनायक कहा गया है।